बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ के सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से वाणियों का सरलार्थ हो रहा है। नित्य नियम की कुछ वाणियों का सरलार्थ हो गया है। आज उसके आगे वाली वाणियों का सरलार्थ लेते हैं। ये बिल्कुल सहज विधि है, सहज मार्ग है। बंदी छोड़ का सहज मार्ग से ही ये साधना होती है। इसमें किसी प्रकार की प्रयास अलग से नहीं, सारी विधि आपको सहज में ही करना है। तो ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर है जो 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है और पूरी साधना करा के हम लोगों को काल जाल से निकालने के लिए, काल जाल से मुक्त कराने के लिए आए हैं। तो हर एक वाणी को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही गहराई से समझना है। आपको उस मर्म को जानना है। जब आप नित्य नियम करें तो उसको हृदय में वो वाणी और उस मर्म को याद कर सकें। तो कई वाणियाँ हो चुकी थी। पिछले वीडियो में हुआ था कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, गगन की ये मुस्ताक, और प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगाप, ये हो गई थी। आज लेते हैं गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सिंध सुरत की सैन, और उर अंतर प्रकाशिया अजब सुनाए बैन। गरीबदास जी महाराज की हर वाणी में छाप लगी है। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिला, वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर बंदी छोड़ के रूप में गरीबदास जी महाराज को मिले थे। आज हमें मिले हैं। तो हमें इस वाणी के आधार पर अपने आप में ऐसा अनुभव कराना है, ऐसा फील होना चाहिए कि वही पूर्ण परमात्मा जो बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास को मिले थे, आज वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिले हैं। जब तक ऐसा आपके हृदय में नहीं आएगा, हृदय में नहीं फील होगा, तो अभी आप भगत नहीं हैं, अभी आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आपको साधना के द्वारा आपको आगे बढ़ाया जा सके। सबसे पहले तो आपको ये हृदय में जस जानी चाहिए कि हमें भी वही पूर्ण परमात्मा मिला है, वही भगवान मिला है जो गरीबदास जी महाराज को मिले थे। ठीक है। तो ऐसा सतगुरु हम मिला, सिंध सुरत की सैन। सिंध समुद्र के समान, एक जिसका ज्ञान समुद्र के समान है, उस ज्ञान के आधार पर हमारी सुरति ऊपर, ज्ञान से कहते हैं श्रुत नृत्य का जाप है। तो ये बंदी छोड़ की पूरी साधना श्रुति के हिसाब से है। और श्रुति कब बनेगी? जब वो ज्ञान की सैन मतलब संकेत समझेंगे। सिंध सुरत की सैन, संकेत से ज्ञान। पहले तो सिंध इतना मजबूत ज्ञान होना चाहिए, ये तत्व ज्ञान बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जब तक आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग नहीं सुनेंगे, बहुत ज़रूरी है सत्संग सुनना। सत्संग के आधार पर ही आप जो सुरत है आपकी, वो एक जगह टिक सकती है, आपकी सुरत ऊपर उठ सकती है। नहीं तो यहाँ पर जगत में काल का जाल इतना फैला हुआ है कि आपकी सुरत कहीं भी टिक सकती है। अगर आपकी सुरत ऊपर नहीं टिक रही है तो आप कहीं भी काल भगवान की प्रेरणा से वो सुरत टिक सकती है। तो वो संकेत जो भगवान देना चाहते हैं, जो सैन है भगवान की, तो वो तभी काम करेगी जब आपको पूरा तत्व ज्ञान समझ में आएगा, पूरा ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा। आगे है उर अंतर प्रकाशिया। उर मतलब होता है हृदय में। उर अंतर प्रकाशिया, उस हृदय के अंतर में वो प्रकाश पैदा होगा। कब होगा? जब अजब सुनाए बैन। बैन मतलब होता है वचन। तो जब पूर्ण परमात्मा वो तत्व ज्ञान की खीर हमें खिलाते हैं, वो सत्संग सुनाते हैं, जिससे हमारी युगों युगों की मलिनता निकलती है, युगों युगों के पाप क्षीण होते हैं। बंदी छोड़ ने कहा है कि जब सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। तो वो घास के समान जितने हमारे पाप हैं, युगों युगों के संचित कर्म हैं, वो सत्संग से कटने शुरू हो जाते हैं। जब कट जाते हैं तब फिर भगत को, उस पुण्यात्मा को नाम रूपी बंदी छोड़ देते हैं, नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान समझने के बाद ये अगली स्थिति है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, श्रुति सिंधु की सैल, और वज्र पोल पट खोल कर ले गया झीनी गैल।
ये वही पूर्ण परमात्मा हमें मिला जो सतगुरु गरीबदास जी महाराज को मिले थे। वही पूर्ण परमात्मा आज हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में मिले हैं। तो ऐसा सतगुरु हम मिला श्रुति सिंधु की सैल, श्रुति सिंधु की सैल, सैल मतलब होता है रास्ता। श्रुति, उस श्रुति की सिंधु समुद्र के समान उस रास्ते पर ले गया है हमें। कौन से? कि जहाँ पर हम सतलोक जा सकते हैं। वह श्रुति लगाकर जी ज्ञान तीनों मंत्रों की साधना देकर वो पूर्ण परमात्मा हमें ज्ञान पूरा हृदय में उतरवा कर उस रास्ते से ले गया है, उस रास्ते को दिखा कि हो आगे ले गया है जहाँ वज्र पोल पट खोल कर, कहते हैं वज्र के कपाट लगे हैं। बंदी छोड़ ने बताया है कि ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र के ऊपर यात्रा करनी होती है। तो वहाँ पर 3 रास्ते आते हैं और 3 रास्तों को खोल कर वहाँ बिना सतनाम के ये तीसरा रास्ता नहीं खुल पाता है। तो वो वहाँ वज्र के कपाट लगे हैं, वज्र के कपाट 10वें द्वार पे खोल कर ये कैसे खुलेंगे? उस बंदी छोड़ की साधना द्वारा, उसकी आराधना द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो वो वज्र कपट के रास्ता वज्र पोल पट खोल कर ले गया झीनी गैल। झीनी मतलब होता है सूक्ष्म मार्ग, गैल मतलब मार्ग, झीनी मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म मार्ग है। वहाँ पर उस रास्ते से चल के हमें बंदी छोड़ कहाँ ले गए हैं? आगे सतलोक ले गए हैं। कहते हैं वहाँ पर 21वें ब्रह्मांड में 10वें द्वार में वहाँ काल भगवान झांझरी द्वीप में बैठे हैं। तो बंदी छोड़ ने एक साखी के माध्यम से बताया है कि काल के सिर पर पैर दे, काल के सिर पर पैर दे और सतगुरु के उपदेश और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। फिर वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ हमें अपने साथ ले चलेंगे, क्योंकि त्रिकुटी से ही बंदी छोड़ का काम शुरू हो जाता है। वो बंदी छोड़ सतगुरु के रूप में, कहते हैं अपने गुरु के रूप में त्रिकुटी पे मिलेंगे और त्रिकुटी के आगे जितनी भी यात्रा हैं फिर वो सहज रूप में, हमें उसको याद नहीं करना है, ना हमें कुछ उसके बारे में सोचना है, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज़ है कि सतगुरु वहाँ मिलेंगे तो वहाँ बंदी छोड़ को क्या कराना है, किसका ऋण चुकाना है, कैसे चुकाना है। क्योंकि कई विद्वान होते हैं वो रिसर्च करने लगते हैं कि त्रिकुटी के ऊपर क्या क्या है, ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र के ऊपर भी ये है, रास्ता जाएगा, यहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ इस लोक में चला जाएगा, यहाँ लोक में ये आएगा, वहाँ वो लोक आएगा। त्रिकुटी से ऊपर की जानकारी गहराई से जानना एक भगत का काम नहीं है। विश्वास बस यहाँ क्या काम करेगा एक सच्चा भगत, जिन्हें वास्तव में पार होना है, केवल विश्वास कि त्रिकुटी पे सतगुरु मिलेंगे, फिर आगे भगवान का काम है। सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा ही आते हैं। आज जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हैं, ये पूर्ण परमात्मा ही सतकबीर हैं हमारे साथ में, तो ये हमें ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला श्रुति सिंधु के तीर, वो बाण वो तीर जो चलाने के लिए दिया है, जो कहाँ पर चलाने के लिए दिया है ऐसे पूर्ण परमात्मा ने, कि जो हमारी सुरत निरत में ही चले। सुरत जब इतना ज्ञान दिया है समुद्र के समान, इतना अथाह 27 साल से जो ज्ञान अभी वर्तमान में दे रहे हैं, तो जो बैन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वचन के हिसाब से जो भगत नहीं चल पा रहे हैं, वो इस मार्ग में फैल हैं। देखा देखी का ये मार्ग नहीं है, ये गुरु के वचन के हिसाब से चलने का मार्ग है। तो जो भगत नहीं चल पा रहे हैं किसी कारण से, किसी दूसरे की प्रेरणा से काम कर रहे हैं, किसी दूसरे की प्रेरणा से ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, किसी ने कहा है कि यहाँ चलना की साधना करना, वहाँ चले जा रहे हैं, किसी ने दूसरी जगह बुलाया वहाँ चले जा रहे हैं। जब तक व्यक्ति अपने आप की प्रेरणा से, अंदर प्रेरणा से नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक तो वो भगवान का शिष्य बनता ही नहीं है। अगर प्रेरणा खुद हो रही है तो अपनी प्रेरणा के आधार पर अगर वो कहीं जा रहा है तो ये सतगुरु की प्रेरणा है। किसी दूसरे की प्रेरणा से जा रहा है तो उसकी प्रेरणा है, इतना समझना है। अगर किसी ने कही संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़े सोई यज्ञ समान। तो अगर आपकी अपनी प्रेरणा से अगर आप जा रहे हैं तो संत मिलन का फल देंगे, दूसरे की प्रेरणा या आदेशों पर जा रहे हैं तो आपका संत मिलन का कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा बंदी छोड़ का विधान है। ठीक है, आजकल 2 चीज़ें आ रही हैं सामने के लिए कि हर भगत में वो कुछ काल प्रेरणा भी होती है। कैसे कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया को न पीसे जाको पीसो खाए।
तो दुनिया तो बाबरी है ही, कहीं भी चली जाएगी। और आज भी घर का काम छोड़ के भगत किसकी, गोपीचंद और भरतहरि का जो सत्संग है वो दृढ़ता का सत्संग है। वहाँ के सुन के अपना काम छोड़ के अगर किसी दूसरे के घर पे काम करने के लिए जा रहे हैं कि हमें वहाँ पुण्य मिलेगा, तो ये बंदी छोड़ का आदेश नहीं हो सकता है। या किसी दूसरे के आदेश पे जाने से कि वहाँ पर ही सारा बंदी छोड़ का आशीर्वाद मिलेगा। घर पे अगर आपकी विधि विधान है, घर पे आराधना साधना होती है, तो बंदी छोड़ ने बताया है घर पे परिवार के साथ में आपको भक्ति करनी चाहिए, परिवार के मध्य रह के आपको पूरी साधना करनी चाहिए, सारे चीज़ें आपको घर पे रहना चाहिए, घर ही मंदिर बनाना चाहिए। अगर घर में भगवान हैं, घट में भगवान हैं, आपके साथ भगवान हैं, तब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक ये नहीं आएगी तब तक वो पूर्ण परमात्मा आपके साथ में भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिला श्रुत सिंध के तीर, ऐसा हमें बाण दिया है उसने, ऐसा तीर लगाया है ज्ञान का कि अब हमारी श्रुति नृत्य कहाँ पर टिकनी चाहिए, सतलोक में टिक गई है। और सब संतन सिरताज है, वो पूर्ण परमात्मा सभी संतों का सिरताज है। बंदी छोड़ सतकबीर सभी संतों के ऊपर जिसका ताज है, वो तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो पूर्ण परमात्मा वहाँ पर बैठा है, साथ शरीर बैठा है, वो सब संतों का सिरताज है। और सतगुरु अदली कबीर, अदली मतलब वो न्यायकारी भगवान है, सतकबीर है, वो सभी का न्याय करता है। जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। 21 ब्रह्मांड के प्राणी जो जैसा करते हैं, 21 ब्रह्मांड में सारे देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, सारे प्राणी भी आते हैं, सभी संचित कर्म के अनुसार जो जैसा कर रहा है सो बंदी छोड़ के हिसाब से वो चल रहा है, जब तक कि ये पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति नहीं मिल जाती है। तो सब संतन सिरताज है, वो सतगुरु अदली कबीर, वो न्यायकारी पूर्ण परमात्मा जब हमें सतगुरु के रूप में आज मिले हैं, तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से ही भक्ति होना है। बंदी छोड़ के ज्ञान, बंदी छोड़ के वचन सबसे आगे आने चाहिए। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग पर चलकर ही वो परमात्मा खुश होता है। ज्ञान मार्ग से आपको सारी स्पष्ट होना चाहिए, सारे यज्ञ आपके क्लियर होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, सारे जो आपके भगत आपका सहयोग करते हैं उनके साथ होना चाहिए, साथ संगति होना चाहिए, अच्छे भक्तों का साथ बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक वो पूर्ण परमात्मा आपसे खुशी भी नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा, आपका ज्ञान योग नहीं खोलेगा। आप सबकी सुने, करें अपने मन की। जब तक ये आपकी विधि नहीं आएगी कि सुनो सबकी और करना कैसा है, आपको अपने आप की, सुनो सबकी करो मन की। तो जब तक आप सबकी साथ संगति से नहीं जुड़ेंगे, सबके वचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वाणी से, कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी भगत से मिल सकता है, तो आप सच्चे भक्तों के बीच में ज़रूर रहें। ऐसी परमात्मा भी प्रेरणा करते हैं। तो नेक्स्ट वाणी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो मालिक सब साहिब।